हेलो दोस्तों, जिया कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज की कहानी बूढ़े कबूतर ने बताया औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ देती है। दोस्तों, आज का वीडियो बिना स्किप किए सभी को देखना चाहिए क्योंकि बुढ़ापा तो एक दिन सभी को आना ही है। इसलिए यह जानकारी सबको ध्यान से सुननी चाहिए। इस वीडियो से पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। इस बात को समझने के लिए हमें इस कहानी को ध्यान से सुनना चाहिए। आज की कहानी एक हरे भरे जंगल में एक बड़ा भारी पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष पर हजारों प्रकार के पक्षी दिन भर कलरव करते रहते थे। पूरे जंगल के पक्षी इस वृक्ष पर विश्राम करने के लिए आते रहते थे। कुछ पक्षियों का यह वृक्ष स्थायी निवास स्थल था। इस वृक्ष पर रहकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। कहते हैं, हम जब किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ एक लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे मोह हो जाता है। इसी तरह उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस वृक्ष से मोह हो गया था। एक दिन की बात है, उस जंगल में सूखा पड़ गया। कई वर्षों से पानी नहीं बरसा। जंगल के वृक्ष सूख कर मरने लगे। वह पीपल का वृक्ष भी पानी न बरसने के कारण सूखने लगा। समस्त पक्षी धीरे धीरे करके उस वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। जब वह वृक्ष पूरी तरह से सूख गया, उसके पत्ते और डालियां टूटकर नीचे गिरने लगी, तो उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उस वृक्ष को त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए। केवल एक बूढ़ा कबूतर उस वृक्ष पर अकेला बैठा रह गया। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके वहां से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े कबूतर से भी चलने को कहा, परंतु बूढ़े कबूतर ने जाने से मना कर दिया। बूढ़े कबूतर ने सोचा कि मेरा जन्म इसी वृक्ष पर हुआ है। इसी वृक्ष पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख मुझे इसी पीपल के वृक्ष ने दिए हैं। आज जब इसके ऊपर विपत्ति है तो मैं इस विपत्ति में इसे छोड़कर अकेला कैसे चला जाऊं। इस वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, दुख सुख में मेरा साथ दिया है। मैं इस वृक्ष का ऋणी हूँ। मैं मरकर भी इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं या प्रदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। घर पर अपने वृद्धजनों को भूल जाते हैं। ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनते हैं। सोचो, जब तुम असहाय थे, जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था क्या? जब तुम बीमार हुए थे तब भी तुम्हें छोड़कर कहीं गए थे क्या? जब तुम संकट में थे तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ा था? जब उनके मन में किसी अच्छी चीज़ को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी, तब उन्होंने वह चीज़ तुम्हें छोड़कर कभी अकेले खाई थी क्या? आज वो बूढ़े हो गए तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी। तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बुढ़ापे की लाठी बन जाओ। दोस्तों, बूढ़े कबूतर ने मरते दम तक वृक्ष का साथ न छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन और बीते तो वह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया। उसे दीमक काटने लगी, लेकिन बूढ़ा कबूतर फिर भी उसे छोड़कर नहीं गया। दिन में थोड़ा इधर उधर घूमकर अपना भोजन जुटा लेता था और शाम होने पर इस सूखे हुए वृक्ष पर आकर बैठ जाता था। इसी तरह से कई रोज बीत गए। जो पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि कबूतर काका अभी भी उस सूखे वृक्ष पर बैठे रहते हैं। क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास चलें और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास बुला लें। यही सोचकर कुछ पक्षी बूढ़े कबूतर के पास गए और उन्हें अपने साथ चलने का आग्रह किया। कहने लगे, कबूतर काका, तुम कहाँ इस सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हो?
इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है। मरने वाले के साथ मरना कहाँ की समझदारी है। कहते हैं वही जीविका श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि ना हो, वही देश श्रेष्ठ है जहाँ कुटुंब का पालन हो सके। यह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया है। किसी दिन हवा के तेज झोंके के साथ यह गिर जाएगा। फिर तुम कहाँ जाओगे। विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्ज, अग्नि और बीमारी, इन चारों को समय रहते दबा देनी चाहिए। जो इससे अपना समाधान नहीं करता वह बेमौत मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। दोस्तों, समस्त पक्षियों के समझाने पर भी बूढ़ा कबूतर उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहने लगा, भाइयों, यह वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इसी वृक्ष पर मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं इसी वृक्ष पर खेल कर बड़ा हुआ हूँ। जीवन के सारे सुख मैंने इसी वृक्ष पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफ़र मैंने इसी वृक्ष पर तय किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में मैं इसका साथ छोड़कर कैसे चला जाऊं? यह मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। कहते हैं भक्त, सेवक और शरणागत जो यह कहता हो कि मैं आपका ही हूँ, उन लोगों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इन्हें संकट में छोड़कर जाता है उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। और जिसने आपका पालन पोषण किया हो, दुख सुख में साथ ना छोड़ा हो, ऐसे माता पिता को छोड़ता है तो वह जघन्य अपराध का भागी होता है। दोस्तों, उन संतानों को कभी मनुष्य की योनि में जन्म नहीं मिलता। कबूतर ने कहा, मैं अपनी मृत्यु तक इसी वृक्ष पर रहूँगा। आप लोग जाएं यहाँ से। कबूतर की बात सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं। वे लौटकर वापस चले जाते हैं। कुछ कुछ तो कहने लगे, भैया, इस बूढ़े कबूतर के साथ साथ इसकी बुद्धि भी सठिया गई है, इसलिए उसे हमारा समझाना अच्छा नहीं लगता। अगले दिन कुछ पक्षी उसे फिर समझाने के लिए आए, लेकिन बूढ़े कबूतर ने जाने से फिर मना कर दिया। इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गए। वह सीधे इंद्र भगवान के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई कि हे भगवान, हम जिस वन में रहते हैं वहाँ कई वर्षों से पानी नहीं बरसा है। पूरा जंगल पानी से सूना है। पेड़ पौधे सब सूख चुके हैं। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पर दुख की बात यह है कि जिस पीपल के वृक्ष पर हम लोग रहते थे, उसी पीपल पर एक बूढ़ा कबूतर भी रहता है। हम लोग तो चले आए, पर वह बूढ़ा कबूतर उस पीपल के वृक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। पीपल का वृक्ष सूख कर जर्जर हो चुका है। वह कभी भी गिर सकता है। हम लोग उन्हें समझाने गए थे, पर वह फिर भी उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। वह कह रहा था कि मरते दम तक मैं इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हे भगवान, आप स्वयं चलकर उन्हें समझा दीजिए। शायद वह आपका कहना मान जाए। दोस्तों, पक्षियों के निवेदन को इंद्र भगवान ने स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव उन पक्षियों के साथ उस वन में जाकर उस बूढ़े कबूतर को समझाने लगता है। हे कबूतर, मैं देवराज इंद्र तुम्हें समझाने आया हूँ। यह वृक्ष बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुँच गया है। इसकी डालियाँ सूखकर गल चुकी हैं। इस पर छाया के लिए एक भी सूखा पत्ता नहीं बचा है। और आप भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। किसी दिन यह वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। दोस्तों, इंद्रदेव की बात सुनकर बूढ़ा कबूतर कहने लगा, हे भगवान, एक बात बताओ, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। मैं जब असहाय था तो मुझे इसी वृक्ष ने पाल पोस कर बड़ा किया। मैं इसी पर खेला कूदा हूँ। इसी पर रहकर सारे सुख उठाए हैं।
इसी वृक्ष पर रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया। मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष की छांव में बीता है। आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आ गई तो मैं इस वृक्ष को छोड़कर कैसे चला जाऊं? अक्सर लोग यही करते हैं कि विपत्ति आने पर गरीबी में वह अपने हितैषियों का, अपने बंधु बांधवों का साथ छोड़कर चले जाते हैं। मैं उन मतलबी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने माता पिता के तुल्य इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। कबूतर का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर इंद्रदेव बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं, हे कबूतर, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब बूढ़ा कबूतर कहता है, हे भगवान, यदि देना चाहते हो तो मुझे वरदान नहीं चाहिए। इस पीपल के वृक्ष को वरदान दे दीजिए ताकि यह हरा भरा हो जाए, इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ, थोड़ा बहुत दिन का जीवन शेष बचा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे, सबका भला होगा तो मुझे भी खुशी होगी। बूढ़े कबूतर की बात सुनकर इंद्रदेव ने उस वृक्ष को फिर से हरा भरा बना दिया। पूरे जंगल में पानी बरसा दिया। सारे जंगल के वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए। चारों तरफ हरियाली छा गई। जो जीव जंतु, पशु पक्षी जंगल को छोड़कर चले गए थे, वह फिर से इस जंगल में लौट आए। सारे पक्षी इस पीपल पर आकर कलरव करने लगे। सब पक्षी उस बूढ़े कबूतर की खूब सेवा करने लगे। उनके लिए भोजन पानी सब वही लेकर देते थे। मित्रों, इस प्रकार कबूतर का जीवन सुखपूर्वक बीत गया। हमें भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि अपनों का बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। खास करके जिसने आपको जन्म दिया है, उस माँ बाप का पालन पोषण करने वाले उस पिता का, वह आपके जीवन दाता हैं। आपको पाल पोस कर बड़ा करने में उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई है। उनके बुढ़ापे में यदि आप सहारा नहीं बन पाए तो वह जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।